महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान के यूट्यूब चैनल पर आज हम वर्ग 7 के लिए अभिलाषा पाठ्य पुस्तक के पाठ संख्या 3 जिसका नाम है जीत की हार, उसके बचे हुए प्रश्नों को हल करके आपको बताएंगे। तो चलिए, निरुपसर्ग से शब्द बनाने के लिए जोड़ करके बनाने के लिए दिया हुआ है। उदाहरण के तौर पर एक बताया है निर्मूल, दूसरा निर्दोष, निर्जल, निर्धन, निर्गुण, निर्मल। प्रश्न 7 में है शब्द पहेली पूरा करने के लिए। तो खड़ी रेखा में हम पहला लिखेंगे अभिलाषा, दूसरा लिखेंगे प्रयोजन, तीसरा लिखेंगे सहसा और चौथा लिखेंगे करुणा। क्षैतिजिक में लिखेंगे अनोखा, सच, प्रशंसा और घृणा। अब संकेत गद्यांश को पढ़ करके संकेत से जो है प्रश्न देना है, विकल्प चुनना है। तो बाबा भारती घोड़े को क्या कहकर बुलाते थे? तो लिखेंगे सुल्तान। बाबा भारती कहाँ रहते थे? मंदिर में। बाबा भारती किस पर लट्टू थे? सुल्तान के चाल पर। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है खड़ग सिंह बाबा भारती के पास क्यों आया? खड़ग सिंह बाबा भारती के पास उनके घोड़ा को देखने के लिए आया। बाबा भारती किस बात से डर गए? बाबा भारती खड़ग सिंह द्वारा दी गई धमकी कि अब यह घोड़ा आपके पास नहीं रहने दूंगा से डर गए। लघु उत्तरीय प्रश्न है सुल्तान पर सवार खड़ग सिंह ने बाबा भारती से क्या कहा? सुल्तान पर सवार खड़ग सिंह ने बाबा भारती से कहा कि बाबा अब यह घोड़ा आपको नहीं दूंगा। बाबा भारती ने ऐसा क्यों कहा? अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। खड़ग सिंह बाबा भारती के बातों से द्रवित होकर के जब उनका घोड़ा उनके पास रात के समय आकर के लौटा गया तो खड़ग सिंह की इस तरह के क्रियाकलाप को देख करके बाबा भारती बोल उठे कि अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। सुल्तान कौन था? उसकी क्या विशेषता थी? सुल्तान बाबा भारती का घोड़ा था। उसकी विशेषता थी कि वह अति सुंदर, बलवान और उसके चाल मोर के तरह था। जब वह चलता था तो लगता था जैसे मोर घटा को देख करके नाच रहा हो। एकदम स्मूथ चाल था उसका। खड़ग सिंह ने सुल्तान को कैसे प्राप्त किया? खड़ग सिंह ने सुल्तान को अपाहिज का वेश बना करके सड़क के किनारे सहायता के लिए लोगों को गुहार लगा रहा था। उसी समय बाबा भारती उधर से गुजर रहे थे। बाबा भारती को देखकर बुलाया और कहा मुझे रामबाला जाना है, मदद करेंगे, भगवान आपका भला करेगा। जैसे ही बाबा भारती मदद करने के लिए उसे घोड़े पर बैठा कर लेकर के चले कि अचानक लगाम झिड़क करके झटका दे करके घोड़ा लेकर भाग गया। बाबा भारती का चरित्र चित्रण कीजिए। बाबा भारती एक संत आदमी थे जो सांसारिक माया मोह से हट करके गांव के बाहर एक मंदिर में रहते थे। दो ही काम था उनके पास में, एक या तो भगवान का भजन करते थे, पूजन अर्चन करते थे, दूसरा मोह उन्हें अपने घोड़ा से हो गया था। भगवान से बचे हुए समय को घोड़े पर न्यौछावर कर देते थे। घोड़ा से इतना लगाव हो गया था कि वह कहते थे कि इसके बिना अब मैं नहीं रह पाऊंगा। 12 नंबर क्वेश्चन है मूल्यपरक। क्या बुराई को समाप्त करने के लिए हमें बुराई का रास्ता अपनाना चाहिए? हार की जीत पाठ के आधार पर बताइए कि बुराई को अच्छाई से कैसे परिवर्तित किया जा सकता है। तो बुराई को हम बुराई से कभी दूर नहीं कर सकते। बुराई को जब भी हम दूर करना चाहेंगे तो अच्छाई से ही दूर होगा। अच्छे कर्मों से ही लोग प्रभावित होते हैं। बुरे कर्मों से प्रतिशोध की भावना उत्पन्न होती है, बदले की भावना उत्पन्न होती है। पाठ में बाबा भारती द्वारा खड़ग सिंह को घोड़ा छीन लेने पर
जिस तरह से अच्छे बातों को समझा करके छोड़ दिया गया, इसी तरह के बातों से गौतम बुद्ध ने अंगुलीमाल को प्रभावित किया था। तो जब हम अपने मन से प्रतिशोध की भावना हटा करके लोगों को नैतिक पाठ पढ़ाते हैं, नैतिकता के मार्ग पर लेकर के जाना चाहते हैं, तो नैतिक बातों को सुन करके उनका हृदय द्रवित होता है और वह बुरे कर्म छोड़ करके अच्छे कर्म पर आ जाते हैं। आपका यह पाठ के अभ्यास को समाप्त किए। अब इसे अपने उत्तर पुस्तिका में लिख करके याद करने का प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद।